प्रिय भक्तों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है और कार्तिक मास में स्नान एवं दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और कार्तिक मास में कार्तिक मास की कथाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आज पीपल पथवारी की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। कार्तिक मास में यह कहीं और सुनी जाती है। स्नान व पूजा करने के पश्चात पीपल पथवारी की कथा या पीपल पथवारी की कहानी सुनी जाती है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान व पूजा पाठ का, जैसा कि मैंने पहले बताया, विशेष महत्व है। उसी के अनुसार कथा का, कहानी का भी उतना ही महत्व है। इस माह में पूजा पाठ करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और हमें भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, पीपल पथवारी की कथा जो है वह मैं आप लोगों को आज सुनाने वाली हूँ। आप लोगों को पूरे श्रद्धा भाव के साथ में यह कथा सुननी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी, वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रहे हैं। तो उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती, तो दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या पत्थर, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा, पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू तो इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी सींची थी और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे और वह सब हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा, अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख आती और बहू से कहती, तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। तो डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दिए और कहा, गुल्लक में जाकर रख दे। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी की सास ने कहा, यह क्या है? यह देखकर सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती है। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसे सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। तो प्रिय भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एक व्रत, तीज, त्योहार श्री गणेश के नाम से ही संपन्न होता है। तो अब श्री विनायक जी की कथा आप अवश्य सुनिएगा और पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। विघ्नहर्ता आपके सारे विघ्न हरेंगे। एक बार गणेश जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वहाँ पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उसने कहा, ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने गणेश जी का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में डाले तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी महाराज, तेरे भोग लगना। ऐसा कहकर चूल्हे में से
थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा वह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले ली और जाकर खा ली। कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया को भूख लग रही थी तो वह भी एक कटोरी में खीर डाल करके किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी महाराज भोग लगे। यह कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया माई ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब तूने खाई तो मेरा पूरा ही पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम लग रही है, फिर उसने खीर कब खाई? गणेश जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे देखो झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, मैं तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली ना हुआ। जब बात राजा को पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों री बुढ़िया, ऐसा तेरे बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ये तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंछले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया वापस ले जा इस बर्तन को जो तूने हमें दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने वापस ले लिया और लेते ही सुगंधित खीर बन गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मार गए। झोपड़ी की जगह पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी ना मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। हे गजानन महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी सुनने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वालों को देना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमारी पीपल पथवारी की और हमारे विनायक जी की कहानी संपन्न होती है। हमारी विनायक जी महाराज और भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन के सारे कष्टों को हर ले। इसी कामना के साथ में मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यह चैनल आपको अपने धर्म सनातन धर्म से जोड़ता है। यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही हर एक व्रत की कथा और समय से पहले विस्तृत रूप में जानकारी भी दी जाती है। तो इसका आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। आप अपने धर्म से जुड़ेंगे और अपने शास्त्रों से जुड़ेंगे। इसलिए एक बार फिर से कहना चाहूँगी, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे भी लिख दीजिए। भगवान आप सबके हर एक कष्ट को हर के आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ में इस वीडियो का एंड करूंगी। और हाँ, हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास के कार्तिक पुराण के प्रत्येक अध्याय का रोजाना पाठ किया जाता है। आप अवश्य सुनिएगा। कार्तिक मास में यह पाठ सुनने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा बरसेगी और भगवान श्री हरि आपके जीवन के सारे कष्ट हर लेंगे।
तो चलिए एक जयकारे के साथ में इस वीडियो का एंड करेंगे। कमेंट बॉक्स में जयकारा अवश्य लगा दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।